गाइस इंग्लिश सब्जेक्ट तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इंग्लिश के ऐसे नियम जो कि आपको आसान बना देती है आपको इंग्लिश पढ़ने में। तो इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो पहले कुछ नियमों को आपको जानना ज़रूरी होता है। जब आप टेंस, सेंटेंस ये सब पढ़ते हैं तो आप उनमें से सिर्फ इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश का समय सीमा ज्ञात कर सकते हैं कि आप जो है कि किस समय की बात कर रहे हैं इंग्लिश में और कैसा वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, वर्ड प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं आपको अंग्रेजी कुछ ऐसे नियम बताऊंगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि इंग्लिश में आपको दिखते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाता है। जैसे कि मान लीजिए यम हुआ, कभी कभी होता है ना कि यम के बाद बी साइलेंट होता है, यम के बाद बी साइलेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, कॉम्ब, COMB, यहाँ पर कॉम, इसको कॉम पढ़ा जाएगा, यानी कि यम के बाद जो बी लगा है बी साइलेंट हो गया है तो यहाँ पर सिर्फ कॉम पढ़ा जाएगा। और एक हो गया बॉम्ब, BOMB, यहाँ पर भी यम के बाद जो बी आया है उसमें बॉम्ब पढ़ा जाएगा, बी वो साइलेंट हो गया है। अब आता है थम, THUMB, यहाँ पर भी बी साइलेंट है, यानी कि यम के बाद अगर बी आता है तो बी साइलेंट रहता है, तो यहाँ पर भी थम हो गया। अब होता है डम, DUMB, इसमें भी यम के बाद बी आया है तो डम हुआ, बी यहाँ पर साइलेंट हो गया। अब अगला बात करते हैं हम जी का। अगर जी से पहले डी आ जाता है, यानी अगर जी वर्ड के पहले डी आ जाता है तो वहाँ पर डी साइलेंट रहता है। जैसे कि मान लीजिए ब्रिज का इंग्लिश तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ BRIDGE, यहाँ पर सिर्फ ब्रिज पढ़ा जाएगा, यहाँ पर डी नहीं आएगा, यानी ब्रिज से नहीं बढ़ सकते हैं। और अगली बात है जज की, तो जज का इंग्लिश होता है JUDGE, तो जज में डी साइलेंट हो गया, ठीक है, यानी कि जी से पहले अगर डी आता है तो साइलेंट हो जाता है। अब आता है यहाँ पर एज की, EDGE, यहाँ पर डी आ गया है जी से पहले तो यहाँ पर एज हो गया। एक ऐसा चीज़ है नॉलेज, KNOWDGE, यहाँ पर जी के पहले डी आया है तो डी साइलेंट हो गया है। वैसे तो यहाँ पर के भी साइलेंट है, लेकिन हम डी की बात करते हैं तो यहाँ पर जी के पहले डी आता है तो डी साइलेंट हो गया है, तो यहाँ पर नॉलेज पढ़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं एच की, ओ से पहले जो ओ वर्ड होता है ऑरेंज वाला, तो ओ से पहले अगर एच आता है तो वो भी साइलेंट होता है। चलिए हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। ऑनर, ऑनर का इंग्लिश तो बहुत से लोग ए से शुरू करते हैं या फिर ओ से शुरू करते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश शुरू होता है एच से, HONOUR, ये इसका इंग्लिश हुआ और इसको पढ़ा जाएगा ऑनर। यहाँ पर ओ से पहले एच है तो ये साइलेंट हो गया, ठीक है। अब आता है आवर, HOUR, ओ से पहले एच आया है तो यहाँ पर आवर हो गया। और एक आता है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट आया है तो ओ से पहले एच आया है, ये भी साइलेंट हो गया, यानी कि इसे ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। अब हम अगली बात करते हैं एन से पहले जी की। अगर एन से पहले जी अक्षर आता है तो यहाँ पर जी साइलेंट रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपको डिज़ाइन का इंग्लिश मालूम ही होगा, इंग्लिश आपको डिज़ाइन का लिखना होगा तो DESIGN लिखना है तो यहाँ पर डिज़ाइन हो गया, यानी कि एन से पहले जी आया है तो वो साइलेंट हो गया। अब बात करते हैं हम साइन की, साइन जो आप साइन करते हैं तो SIGN हुआ तो साइन पढ़ा जाएगा उसे, ठीक है, जी नहीं पढ़ेगा, आप साइन नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं रेन की, REIGN, एन से पहले जी आया है, ये भी साइलेंट हो गया तो यहाँ पर रेन पढ़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि GH का, तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में GH या GHT आता है, जैसे मान लीजिए कि हाइट हुआ या फिर फाइट हुआ, ये समय जैसे GH आता है तो GH आपका साइलेंट रहता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर में बता रहे हैं, मान लीजिए फ्लाइट हुआ, फ्लाइट का अंग्रेजी जानते हैं FLIGHT, फ्लाइट हुआ, इसमें GH साइलेंट है, इसको फ्लाइट पढ़ा जाएगा, ठीक है। हाइट हुआ तो यहाँ पर देख रहे हैं HIGHT, यहाँ पर GH जो आया है HI के बाद वो साइलेंट है, इसको सिर्फ हाइट पढ़ा जाएगा। और एक है फाइट, FIGHT, इसमें भी वर्ड के लास्ट में GH आया है तो यहाँ पर फाइट पढ़ा जाएगा, FIGHT है तो फाइट, यानी GH साइलेंट हो गया है तो फाइट पढ़ा जाएगा, ठीक। अब बात आती है लाइट की,
तो यहाँ पर देख रहे हैं LIGHT आया है, तो लाइट में जो GH है वो भी साइलेंट हो गया। गाइज आपको कैसा लगा ये वीडियो? अंग्रेजी से संबंधित और कुछ आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको उसका वीडियो बनाकर ज़रूर पेश करेंगे आपके सामने। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।